गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग कक्षा 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का यूनिट 10 अध्ययन करेंगे। यूनिट 10 के पहले आपको पिछली वीडियो में बताया गया था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो देखिए बेटा, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बाद हमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए, मनुष्यों में या जीवों में आप कह सकते हैं, जीवों में भोजन का जो पाचन होता है वह निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है या निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है। तो देखते हैं, पहला आप बता सकते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बता सकते हैं? अंतर्ग्रहण, जिसे आप इंग्लिश में इंजेशन, क्या बोलेंगे इसको? इंजेशन कहते हैं। इंजेशन या अंतर्ग्रहण में आप ये बताएंगे बेटा कि जीव जब भोजन को मुख में निगलता है या मुख में अंदर लेता है, उसी को हम आप लोग क्या कर सकते हैं? अंतर्ग्रहण। मतलब भोजन को मुख में अंदर लेना या निगलना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण कहलाता है, जिसे आप इंजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब यह भी देखेंगे कि जो अंतर्ग्रहण होता है, भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न अंगों द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब यही है कि अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग अंगों द्वारा क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, एक कोशिकीय जंतुओं में, दूसरा बता सकते हैं बहुकोशिकीय जंतुओं में। अब एक कोशिकीय जंतु आप इसको बता सकते हैं यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल्स बोलेंगे। बहुकोशिकीय जंतुओं आप बता सकते हैं इसको मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मल्टीसेलुलर एनिमल्स। अब देखते हैं बेटा, एक कोशिकीय जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है। तो इतना आप लोग जानते होंगे, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे आप बता सकते हैं अमीबा। क्या बता सकते हैं? अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जंतु है या एक कोशिकीय जीव है। अब इस एक कोशिकीय जीव में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है? तो सीधे सीधे आप ये बताएंगे कि एक कोशिकीय जीव भोजन को क्या करता है? अपने शरीर में चिपका लेता है, और चिपकाने के बाद उस भोजन को खाद्य रिक्तिका में पहुंचा देता है, जिससे उसका जो है भोजन, उसका पाचन हो जाता है। लेकिन इतना आप ये भी बता सकते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनमें बेटा मुख नहीं होता है। एक कोशिकीय जीवों में या एक कोशिकीय जंतुओं में क्या होता है? मुख नहीं होता है। ये केवल क्या करते हैं? भोजन को शरीर से चिपका लेते हैं, और चिपकाने के बाद उन कणों को जो है पचाने का काम करते हैं। इसीलिए आप इसको कह सकते हैं एक कोशिकीय जंतुओं में
भोजन का अंतर ग्रहण। एक बार इसको आप देख लीजिए, यही बताया गया एक कोशिकीय जंतुओं में। तो एक कोशिकीय जंतु में आपको बताया गया इसमें मुख नहीं होता है, मुख नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करते हैं, भोजन को चिपकाकर अपनी सतहों पर चिपका लेते हैं और उनको कहते हैं अंदर निगल लेते हैं, जिससे उनका क्या होता है, पाचन हो जाता है, जिससे आप एक कोशिकीय जंतुओं में भोजन का अंतर ग्रहण बता सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे अमीबा। क्या बताएंगे, अमीबा बता सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे बहुकोशिकीय जंतु। देखिए जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, इनमें भी भोजन का जो अंतर ग्रहण होता है भिन्न भिन्न अंगों द्वारा होता है, भिन्न भिन्न अंगों द्वारा होता है। जैसे आप बता सकते हैं हाइड्रा है, हाइड्रा का नाम आप लोग सुने होंगे। यह अपने भोजन को स्पर्शक द्वारा क्या करता है, ग्रहण करता है। और पक्षियां भोजन को चोंच द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करती हैं। और जो मनुष्य होता है यह भोजन को क्या करता है बेटा, मुख में अंदर लेता है। क्या लेता है, मुख में अंदर लेता है। इस प्रकार जो है वह भोजन को जो है अंदर लेकर के उसका अंतर ग्रहण करता है। तो हम आप यहां बता सकते हैं बहुकोशिकीय जंतुओं में भोजन का अंतर ग्रहण। हाइड्रा में स्पर्शक द्वारा, आप बता सकते हैं हाइड्रा में बेटा क्या बताएंगे, स्पर्शक द्वारा। हाइड्रा में आप क्या बताएंगे, स्पर्शक द्वारा बता सकते हैं। और इसके बाद आप बता सकते हैं मेढक। मेढक में आप बता सकते हैं जिह्वा द्वारा। द्विशाखित आप बता सकते हैं, द्विशाखित जिह्वा द्वारा बता सकते हैं। मानव में आप बता सकते हैं मुख द्वारा। मानव में मुख द्वारा आप बता सकते हैं। और पक्षियों में आप बता सकते हैं बेटा चोंच द्वारा। इसके द्वारा, चोंच द्वारा आप बता सकते हैं। यह आप अंतर ग्रहण कर सकते हैं। अब आप लोग जो है समझ में आ गया होगा कि भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न अंगों द्वारा क्या करते हैं, भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं। तो अंतर ग्रहण का मतलब आप जान रहे का, निगलना। क्या बताएंगे, निगलना मतलब भोजन को अंदर लेना ही क्या कहलाता है, अंतर ग्रहण कहलाता है। इसके बाद आप जो है इसी टॉपिक में देखेंगे पाचन। क्या पढ़ेंगे बेटा, पाचन। पाचन को आप इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन। क्या बताएंगे, डाइजेशन। डाइजेशन की डिफिनीशन भी आप लोगों को बताया गया था। यह बताया गया था कि जीव ठोस, जटिल, अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। तो यह जो क्रिया होती है क्या कहते हैं, पाचन। बता सकते हैं ठोस, जटिल, अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है बेटा, पाचन कहलाता है। क्या बताएंगे, पाचन कहलाता है। और पाचन की भी क्रिया आप बता सकते हैं बेटा भिन्न भिन्न जीवों में। आप बेटा बताएंगे भिन्न भिन्न अंगों द्वारा होता है। भिन्न भिन्न जीवों में आप बता सकते हैं भिन्न भिन्न अंगों द्वारा हो सकता है।
तो आप यहाँ देखेंगे जैसे एक कोष की जंतु और बहुकोष की जंतु, एक कोष की जंतु और बहुकोष की जंतु। एक कोष की जंतु में आपको बताया गया जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, एक कोष की जंतु के बारे में बताया। और जो बहुकोष की जंतु होते हैं इनमें आप बता सकते हो मनुष्य, बंदर, ठीक, मनुष्य, बंदर, ये आप पढ़ेंगे पाचन के लिए। तो देखो बेटा जो एक कोष की जंतु होते हैं, एक कोष की जंतु, इन एक कोष की जंतुओं में भोजन का पाचन एक ही कोशिका के अंदर होता है। इसलिए इस एक कोष की जंतुओं में भोजन के पाचन को हम आप लोग क्या कर सकते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन बोलेंगे इसको। क्या कह सकते हैं इसको, अंतःकोशिकीय पाचन, ठीक। और यह जो अंतःकोशिकीय पाचन होता है किसमें होगा, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में। अब इसके बाद आप देखेंगे जो बहुकोशिकीय पाचन होता है, बहुकोशिकीय पाचन, बहुकोशिकीय जंतुओं में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है, नलिका का आहार नाल में होता है। इसलिए इस बहुकोशिकीय जंतुओं में जब भोजन का पाचन होगा उसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं, बाह्य कोशिकीय पाचन, इसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोशिकीय पाचन। और यह जो बाह्य कोशिकीय पाचन होता है बता सकते हैं मनुष्य और बंदर, मनुष्य और बंदर में बताएंगे बेटा। ये आप जो है बता सकते हैं किसके बारे में, जो है पाचन के बारे में। एक बार आप सुन लीजिए, पाचन किसे कहते हैं आपको पता ही है, और ये बताया गया तो भिन्न भिन्न जीवों में भोजन का पाचन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक कोष की जंतुओं में और बहुकोष की जंतुओं में, जो एक कोष की जंतु होते हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आपको बताया गया, जो बहुकोष की जंतु बताए गए हैं आपको मनुष्य और बंदर बताया गया। तो आप बताएंगे बहुकोष की जंतुओं में जो भोजन का पाचन होता है बाह्य कोशिकीय पाचन होगा, और एक कोष की जंतुओं में जो भोजन का पाचन होगा अंतःकोशिकीय पाचन होगा। तो यह आप बता सकते हैं किसमें बेटा, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में एक कोष की जंतु, बहुकोष की जंतुओं में आप बताएंगे मनुष्य और बंदर। इस प्रकार आप यहाँ बताएंगे कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है इसमें आप सबसे पहले क्या पढ़ें, अंतर्ग्रहण, इसके बाद आपको क्या बताया गया, पाचन, क्या बताया गया आपका, पाचन बताया गया। अब इसी के साथ साथ आप इस वीडियो में जो है देखेंगे जो पाचन होता है मनुष्य में, जो भोजन का पाचन होता है आप बताएंगे इसे दो भागों में बांटा गया है। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक आप बता सकते हैं यांत्रिक पाचन, क्या बताएंगे, यांत्रिक पाचन, क्या बताएंगे, यांत्रिक पाचन। और दूसरा क्या बताएंगे, रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन पहला, और दूसरा आप क्या बता सकते हैं बेटा, रासायनिक पाचन। तो जो यांत्रिक पाचन होता है इसे आप मैकेनिकल डाइजेशन के नाम से जानते हैं, और जो रासायनिक पाचन होता है इसे आप केमिकल डाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब ये देखेंगे जो जब मनुष्य में भोजन का पाचन, जब यांत्रिक पाचन होगा तो यांत्रिक पाचन में भोजन को दांतों की सहायता से क्या किया जाता है, चबाया जाता है।
अर्थात उनको दांतों से बारीक पीस लिया जाता है, उनको ग्राइंड कर लिया जाता है। इसलिए इसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं, यांत्रिक पाचन बताएंगे। तो आप बता सकते हैं इसमें भोजन को चबाना और चबा करके भोजन को आमाशय में पहुंचाना ही क्या कहलाता है, यांत्रिक पाचन। इसके बाद आप बता देखेंगे रासायनिक पाचन। जब मनुष्य में भोजन का पाचन रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, किसके द्वारा, रासायनिक पदार्थों द्वारा होगा, तो उसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, रासायनिक पाचन। और इस रासायनिक पदार्थ में आप बता सकते हैं एंजाइम पाए जाते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं वे जनरली पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। तो आप यह कह सकते हो रासायनिक पाचन में पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों से जब भोजन का पाचन होगा, उसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, रासायनिक पाचन कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक पाचन। अब देखिए बेटा, रासायनिक पाचन में आप क्या बताएंगे, रासायनिक पाचन में जैसे आप बता सकते हो मुख में उपस्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं, इनके द्वारा क्या होता है, लार का स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है बेटा, लार का स्रावन होता है। और जो लार होती हैं इनमें एक प्रकार का एंजाइम्स पाया जाता है, जिसका नाम आप बता सकते हैं बेटा टाइलिन। और टाइलिन नामक एंजाइम्स स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब माल्टोज बना देता है। इसीलिए आप यहां बता सकते हैं कि रोटी को अधिक देर तक चबाने पर हमें मीठी लगती है, क्यों। कभी कभी एक नंबर में यह क्वेश्चन जो पूछा जाता है, रोटी को अधिक देर तक चबाने पर मीठी लगती है क्यों। जब आप रोटी को खूब चबा कर खाएंगे, अच्छे ढंग से उसको पीस करके अपने दांतों से खाएंगे, तो हमें आपको जो है वह रोटी मीठी लगती है। तो मुख में जो लार ग्रंथियां होती हैं, इनके द्वारा टाइलिन का स्राव होता है, और वही टाइलिन जो होता है मंड को माल्टोज में क्या करता है, बदल देता है, जिसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं, शर्करा कह सकते हैं बेटा। क्या कहेंगे, शर्करा कह सकते हैं। आप यहाँ बता सकते हो रासायनिक पाचन में जैसे मंड है, ठीक, और मंड में आप जानते हैं जल भी होता है, मंड जिसे आप स्टार्च कह रहे हो, और जो लार होता है उसमें जल भी होता है, और एक एंजाइम होता है उसका नाम क्या है, टाइलिन, जिसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। तो आप बता सकते हैं टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में जो मंड होता है वह जल से क्रिया करके क्या बनाता है, शर्करा बनाता है। और जो शर्करा होता है कैसा होता है, मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा होता है। तो जो मीठी शर्कराएं होती हैं आप उनको बता सकते हैं माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये क्या है, मीठी शर्कराएं हैं। तो आज हम लोग जो है यही इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक बचता है आपको अगली वीडियो में जो हम आप प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।